हर दर्द एक नया जन्म है, क्योंकि दर्द जीवन की ऐसी चाबी है जो केवल उसी के हाथ में आती है जो भीतर उतरने के लिए तैयार हो। और ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति दर्द को शत्रु की तरह नहीं बल्कि एक मौन गुरु की तरह स्वीकार कर लेता है, वही अपने भीतर छिपे अनंत आकाश को देखने की योग्यता प्राप्त करता है, क्योंकि दुख वही द्वार है जिससे मनुष्य पहली बार अपने भीतर प्रवेश करता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तो कोई अपने भीतर क्यों देखेगा, पर जब रात घनी होती है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई प्रिय छूट जाता है, जब जीवन की हवा ठंडी और निर्दयी होकर सीने पर वार करती है, तभी पहली बार मनुष्य भीतर की ओर गिरना शुरू होता है। और यही गिरना, यही टूटना, यही बिखरना नए जन्म का आरंभ है। ओशो कहते हैं कि फूल खिलते समय दर्द नहीं झेलते, लेकिन बीज को मिट्टी की अंधेरी कोख में फटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, मरना पड़ता है, तभी वह फूल बन सकता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अपने अहंकार, अपने झूठे सुरक्षा कवच, अपने वर्षों पुराने घावों और अपनी पुरानी पहचान के खोल को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि दर्द पुरानी परतों को उतारता है, वह तुम्हें निर्वस्त्र करता है, वह तुम्हारी उन परतों को चीरता है जिन्हें तुमने वर्षों से बचाकर रखा था। और जब तुम खुल जाते हो, तब नई किरणें भीतर प्रवेश करती हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक जन्म वह नहीं है जो मां के गर्भ से होता है, बल्कि वह है जो जागरूकता के गर्भ से होता है। और जागरूकता का जन्म केवल तब होता है जब मनुष्य दर्द को पूर्णता से जिए, बिना भागे, बिना दबाए, बिना दोष दिए, क्योंकि दर्द भगाने से बदतर हो जाता है और समझने से पिघलने लगता है। लोग दर्द से भागते हैं, इसलिए वे बार बार उसी चक्र में फंस जाते हैं। वही लोग, वही रिश्ते, वही परिस्थितियां उनके जीवन में लौट लौट कर आती रहती हैं, क्योंकि अस्त एग्जिस्टेंस बार बार उन्हें उसी पाठ के सामने खड़ा करती है जो उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ओशो कहते हैं कि जीवन शिक्षक है, लेकिन वह प्रेम से नहीं पढ़ाता, वह अनुभव से पढ़ाता है, वह चोट से पढ़ाता है, वह खालीपन से पढ़ाता है, और जो इन पाठों से डरता है, वह कभी परिपक्व नहीं हो पाता। एक बच्चे की तरह वह पूरे जीवन खिलौनों के पीछे भागता रहता है, पर दर्द उसे पहली बार यह सिखाता है कि खिलौने असली नहीं हैं, दुनिया असली नहीं है, रिश्ते स्थायी नहीं हैं, और शरीर भी स्थायी नहीं है। दर्द तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा करता है जिससे तुम बचते रहते थे, और यही सत्य का स्पर्श तुम्हें नया जन्म देता है। ओशो कहते हैं कि जो अपने दर्द को गले लगा लेता है, वह ध्यान में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि ध्यान का अर्थ यही है जो है उसको बिना किसी प्रतिरोध के देखना। जब तुम्हारे भीतर से यह क्यों हुआ का प्रश्न गिर जाता है और ऐसा ही है कि स्वीकृति खिल जाती है, तब तुम्हारे भीतर पहली बार शांति का प्रकाश जलता है। जैसे रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी सुंदर होती है, वैसे ही जिस व्यक्ति ने जितना गहरा दर्द जिया है, वह उतनी ही महक, उतनी ही रोशनी, उतना ही प्रेम दुनिया को दे सकता है। ओशो कहते हैं, केवल घायल लोग ही दयालु बनते हैं, और केवल टूटा हुआ हृदय ही परमात्मा के लिए तैयार होता है। जब हृदय पूरी तरह टूट जाता है, तब अहंकार की अंतिम दीवार भी गिर जाती है, और वही क्षण नया जन्म है। साईं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सभी का जागरण एक गहरे दर्द के बाद ही हुआ है। गौतम बुद्ध ने भी महल की सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु देखने के बाद भीतर यात्रा शुरू की। महावीर ने भी राज्य और परिवार छोड़कर नहीं, बल्कि भीतर की बेचैनी से भागते भागते छोड़कर अपनी साधना शुरू की। कोई भी परिवर्तन सुख में नहीं होता। सुख आदमी को सुलाकर रखता है और दर्द जगाकर। इसलिए अस्तित्व दर्द को दंड के रूप में नहीं भेजता, जागरण के उपकरण के रूप में भेजता है। ओशो कहते हैं कि जो अंदर से मरने को तैयार है, वही बाहर नया जन्म ले सकता है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली को रगड़ रगड़ कर उतारता है, और उतारने के दौरान वह स्वयं घायल हो जाता है, दर्द झेलता है, लेकिन बिना उस दर्द के उसकी नई त्वचा बाहर नहीं आ सकती। ठीक ऐसे ही मनुष्य को भी अपनी पुरानी पहचान, पुराने घाव, पुराने विश्वास
पुरानी कहानियां और पुरानी पीढ़ाओं की कैंचुली उतारनी होती है। यह प्रक्रिया दर्द देती है, लेकिन उसी दर्द में परिवर्तन छिपा है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का दुख दो तरह का होता है, एक वास्तविक दर्द जो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और एक मन का कल्पित दर्द जो तुम खुद पैदा करते हो। वास्तविक दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, पर मन का दर्द तुम्हें कमजोर। वास्तविक दर्द तुम्हें भीतर की यात्रा में धकेलता है, पर मन का दर्द तुम्हें अतीत से बांधता है। इसलिए ओशो कहते हैं, वास्तविक दर्द को जियो और मन द्वारा बनाए गए दर्द को छोड़ दो। मन हमेशा कहानी बनाता है। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने धोखा दिया, मेरा सम्मान गिर गया। लेकिन वास्तविकता में दर्द किसी व्यक्ति या घटना से आता ही नहीं। दर्द इसलिए आता है क्योंकि तुमने किसी चीज को स्थायी मान लिया था और अस्तित्व ने दिखा दिया कि कुछ भी स्थायी नहीं। यह अस्थिरता ही जीवन की सुंदरता है। बादल बदलते हैं, तुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, शरीर बदलता है और तुम्हें भी बदलना है। दर्द इसी परिवर्तन की घंटी है। दर्द कहता है, जागो, विकसित हो, पुराना छोड़ो, नया अपनाओ। और जब तुम इस आवाज को सुन लेते हो, तब दर्द शत्रु नहीं रहता, मित्र बन जाता है, मार्गदर्शक बन जाता है। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर पहला अंकुर फूटता है। यह अंकुर ही नया जन्म है, एक ऐसा जन्म जिसमें तुम दूसरों द्वारा बनाए गए नहीं, बल्कि अपने द्वारा खोजे गए होते हो। तुम उधार की मान्यताओं से मुक्त हो जाते हो, समाज के नकली नियमों से मुक्त हो जाते हो और पहली बार खुद के लिए जीना शुरू करते हो। ओशो कहते हैं कि दुख का अर्थ है तुम पुराने से चिपके हो, सुख का अर्थ है तुमने छोड़ दिया, और मुक्ति का अर्थ है तुम भीतर उतर गए। इसलिए दर्द को मत कोसो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसके हाथ पकड़कर बैठ जाओ, उसे महसूस करो, उसे अलाव करो। और जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, वह बर्फ की तरह पिघलने लगता है। दर्द तब तक रहता है जब तक तुम उससे लड़ते हो। जैसे नदी के विरुद्ध तैरोगे तो थक जाओगे, पर बहाव के साथ चलोगे तो सुख मिलेगा। वही जीवन के दर्द के साथ है। तैरना छोड़ दो, फिर तुम देखोगे कि दर्द दर्द नहीं, एक ऊर्जा है जो रूप बदलकर तुम्हें ऊपर उठाती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुमने अपने दर्द को ध्यान में रूपांतरित कर लिया, तो कुछ भी तुम्हें नहीं गिरा सकता। न अपमान, न हार, न खोना, न अकेलापन, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हर घटना तुम्हें नया बना रही है। तुम मिट्टी की तरह हो, दर्द कुम्हार की तरह। वह मारता है, दबाता है, मोड़ता है, पर बनाता भी वही है। इसलिए ओशो कहते हैं, दर्द को गले लगाओ, क्योंकि हर दर्द एक नया जन्म है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि वह हर टूटन को अगली उड़ान का आरंभ मानता है, हर नुकसान को नए अवसर का बीज मानता है और हर समाप्ति को नई शुरुआत का द्वार मानता है। और ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा बदल जाती है। उसका चलना, बोलना, मुस्कुराना, प्रेम करना सब बदल जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि कुछ भी खोने लायक नहीं और सब कुछ पाने लायक है। केवल इतना करना है, दर्द से प्रेम करना सीखो और तुम पुनर्जन्म ले लोगे। और जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन में जो कुछ भी दर्द के रूप में आता है, वह असल में जीवन का दूत है, संदेशवाहक है, हमें हमारे असली घर का रास्ता दिखाने के लिए आया है, तब दर्द के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब दर्द अब ऐसा कुछ नहीं लगता जिससे भागना है, बल्कि ऐसा कुछ लगता है जो हमें पुकार रहा है, हमें बुला रहा है, हमें भीतर उतरने का निमंत्रण दे रहा है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है दर्द गलत है, आनंद सही है, लेकिन अस्तित्व सही गलत के गणित पर नहीं चलता, वह विकास पर चलता है। और विकास के लिए दर्द अनिवार्य है। बच्चा मां के गर्भ से हौंसी से नहीं, वेदना से जन्म लेता है। मां भी आनंद से नहीं, दर्द से गुजरती है। हर जन्म दर्द का साथी है, हर परिवर्तन पीड़ा की परछाई है, हर जागरण रात के पहाड़ को पार करने के बाद ही संभव है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जब दर्द आए, उसे रोको मत, क्योंकि उसे रोकोगे तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक गांठ बन जाएगी